everyone, welcome to online class of Modi Public School. Today we are going to discuss chapter number 7. Can you see the pattern of your NCERT book? Okay, this is the part 2 of this chapter. Let us discuss page number 103 of your book. Okay, just open page number 103 of your book. And the topic which we are going to discuss is magic square. Do you know what magic square is? A magic square is a square in which whenever you add numbers in any row or in any column, the sum of those numbers will be same. Their sum will always be same. So let us see some of the magic squares. Okay, this is the question which is given in your book. Okay, the question is fill this sequence using all the numbers from 46 to 54. हमें 46 से लेके 54 तक के सारे नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं. सम ऑफ द नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन, बट हमें एक रूल का ध्यान रखना है. रूल क्या है? द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 150. मतलब हम किसी भी लाइन को ऐड करें वहाँ पे इनका सम हमें क्या मिलना चाहिए? 150 मिलना चाहिए. ओके, सो नाउ अब हमें इस रूल को ध्यान रखना है कि सब रूल जो लाइन है उनका ऐड करने पर 150 हमें मिलना चाहिए. सो हियर आप इस लाइन को अगर ऑब्जर्व करेंगे, यू कैन सी दे दीज आर 2 नंबर्स. ये 2 नंबर्स हमें गिवन है, थर्ड नंबर हमें फाइंड आउट करना है और हमें पता है सम क्या होना चाहिए? 150. तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये हमारा रफ वर्क होगा. ओके, ये हमारा रफ वर्क है जो हम ऑब्जर्व करेंगे. ये हमारा रफ वर्क है. ओके, दिस यू कैन डू एट द बैक साइड ऑफ योर नोटबुक जब आप इसको सॉल्व करेंगे. रफ वर्क. ओके, क्या है? 2 हमें यहाँ पे गिवन है, 52 एंड 47. सो लेट अस ऐड 52 प्लस 47. अब इन दोनों को ऐड करके हम किस में से माइनस करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 150 बिकॉज हमें पता है इन तीनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 150. हम इन दोनों को ऐड करके 150 से माइनस करेंगे. माइनस करने के लिए देखिए 150 माइनस 52 प्लस 47 कितना होगा? 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 9. नाउ 150 माइनस 99. 150 माइनस 99. 10 माइनस 9 1. 14 माइनस 9. 14 में से अब हमें 9 माइनस करने. सो हियर 5. सो 51 हमें मिला है. ओके, तो हियर वी विल राइट 51. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 51. थर्ड डिजिट क्या होगी यहाँ पे? 51 होगी. ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे 2 नंबर्स मिल चुके हैं. अब 2 नंबर है, थर्ड नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो वही सेम करेंगे. हम क्या करेंगे यहाँ पे? वी विल डू द सेम थिंग. वी विल सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ दीज 2 नंबर्स 46 एंड 51 फ्रॉम 150. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 4 9. ओके, नाउ 150 माइनस 97. 10 माइनस 7 3. ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको करके बता रही हूँ. दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ओके, एंड देन 5. सो 53 वी हैव गॉट. What we have got? 53. So here we will write 53. Okay. Now here we have got 2 numbers. अब हमारे पास 2 numbers है. थर्ड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को प्लस करके 150 से माइनस करेंगे तो हमें थर्ड नंबर पता चल जाएगा. So we'll do the same thing. So here we will write 150 minus 53 plus 49. Okay. Now here 150 minus 53 plus 49. Let us add 9 plus 3 12. 5 plus 5 10. 102. So let us subtract now. 10 minus 2 is 8. Now 4 0 48. Okay, so we have got 48 here. So here we will write 48. Okay. Now here we have got 2 numbers, so third number can be found out by subtracting the sum of these 2 numbers from 150. Let us subtract 150 minus, here we have to add 48 and 52. Okay, so now 150 minus 8 plus 2 10, 100. So here we have got 50. Okay, so here we will write 50.
Okay, now we have to find out this last number. So this last number can be find out by adding these two and subtracting one from 150 or by adding these two and subtracting from 150. दोनों सही होगा, ठीक है. तो हम इन दोनों को ऐड करके 150 से माइनस करते हैं. So here we will write 150 minus 46 plus 50. So 150 minus 6, 996. 10 minus 6, 4, and here also 4. So we have got 40. Sorry, it is 54. Okay, 14 minus 9, 54. So we have got 54. Now I will write down the last number, that is 54. So here you can see that we have written all the numbers from 46 to 54. देखो 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 सारे नंबर्स आ गए हैं और आप इनको ऐड करके देखिए सभी का सम हमारे क्या मिलेगा 150 मिलेगा. तो इस तरह से आपको मैजिक स्क्वायर्स करने होंगे. क्या करना होगा आपको सिर्फ नंबर्स को जिस तरह से पता है आपको 2 नंबर गिवन थे. थर्ड नंबर हम कैसे पता कर सकते थे, हमें सम दिया हुआ था तो हमने जो गिवन नंबर्स थे उन्हें ऐड करके सम में से सब्ट्रैक्ट किया है. ओके, so this is the rule, this is the way which we gonna calculate the rest of the numbers. Let us now discuss page number 104 of your book and the topic is magic hexagons. Okay, so this is the hexagon which is given your book. आपको क्या करना है, पहले से ऑब्जर्व करना है. Why? Because जो रिमेनिंग हेक्सागन है वो हमें सॉल्व करना है. जो इसका नेक्स्ट दिया हुआ है we are supposed to solve it, but here हमें ऑब्जर्व करना होगा what is happening over here. Here you can see in these corners circles are drawn and in middles squares are drawn. Okay, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है आपकी बुक में. अब आप देखिए यहाँ पे सर्कल्स में क्या लिखा है 10 and 2. 10 2s 20, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो मिडिल में लिखा हुआ है. सिमिलरली यहाँ पर क्या है 13 एंड हियर वी हैव गॉट 2. 13 2s 26 लिखा है. इधर देखिए 10 and 7. 10 7s 70. 14 7. 14 into 7 is 98. 5 into 14 is 70. 13 into 5 is 65. इट मीन्स इसमें हमें क्या सीक्वेंस है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. यहाँ पर जो भी कॉर्नर्स के नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट मिडिल में लिखा है. नाउ द क्वेश्चन इज़ यूज़ द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन्स. ठीक है, अब हमें हेक्सागन्स दिए हुए हैं जो हम फिल करेंगे इसी रूल का यूज़ करके. यहाँ पे क्या है, Here you can see कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ नंबर्स छोड़ दिए गए. दिस वन इज ईजी. 11 and 9. 11 9s 99. So here we will write 99. Similarly 11 6. 11 6s 66. बिकॉज हमने यहाँ पे यही रूल पैटर्न ऑब्जर्व किया है, वही सेम रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है. 17 into 6. 17 6s 102. So here we will write 102. Okay, now 17 into 7. 17 7s 119. 119. अब आपको सोचना है यहाँ के लिए. देखिए यहाँ पे हमें आंसर गिवन है. 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 108 मिले. सो ऑब्वियसली इट इज़ 12 बिकॉज 12 9s 108 होता है. येस, तो 12 9s 108 वी हैव गॉट. नाउ 12 and 7. 12 7s 84. सो हैव यू ऑब्जर्व हाउ ईजी इट वॉज, है ना. बहुत ईजी था, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था और कुछ में हमें प्रोडक्ट दिया था तो हमने वहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन से कैलकुलेट किया है. Let us now discuss page number 105 of your book. Okay, and the topic is numbers and numbers. सबसे पहले यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है. Here you can see 24 plus 19 plus 37 is equals to 37 plus 24 plus 19. Similarly 215 plus 120 plus 600 equals to 600 plus 215 plus 120. अब दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम नंबर्स यहीं पे रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी यही हो रहा है, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. सो यू ऑल नो कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो हमें ऑर्डर चेंज करने से, नंबर को आगे पीछे लिखने से हमारा रिजल्ट क्या होता है, चेंज नहीं होता है, हमारा आंसर सेम रहता है. सो यहाँ पे जैसे आप ऐड कर रहे हो और यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं आपका रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहे आर दे इक्वल, तो हमारा आंसर क्या होगा, येस दिस दे आर इक्वल. ये इक्वल है बिकॉज यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हो रहा है और नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रिमेन सेम. सो येस दे आर इक्वल.
इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.